नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यंग लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, यंग एडवोकेट्स के लिए है जो अभी इनरोलमेंट किया है और अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। शुरुआत में बहुत सारे प्रैक्टिस आते हैं। ये जो एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप यदि इसको समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि ये गलती आप नहीं करेंगे। जब भी कोई केस फाइल करें किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में, वेदर इट इज़ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डज नॉट मैटर, एक चीज़ का ध्यान रखें कि थॉरो रिसर्च होना चाहिए उस टॉपिक पे थॉरो रिसर्च होना चाहिए। अभी ये जो एग्जाम्पल है, अभी कुछ दिन पहले 26 जुलाई का ये मैटर है। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में किसी मैटर में अपने मैटर का वेट कर रहा था, तो ये जो है हमसे पहले वाला मैटर था। तो इसमें क्या हुआ है कि एक वकील साहब हाई कोर्ट में केस लगाए हैं और उनका जो क्वेश्चन है, उनका जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से है कि एक ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर को वो चेंज कराना चाहते हैं। तो इस केस में जो वकील साहब थे वो किसी रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWA को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो RWA को सोसाइटी वालों को दिक्कत हो रहा है कि ये ट्रांसफार्मर को हटा करके दूसरी जगह कर दें, परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे रिट फाइल कर दिया कि जी ऐसा करना चाहिए। अब उसमें उन्होंने जो पार्टी बनाया वो दो रिस्पोंडेंट को पार्टी बनाया। एक था BSES राजधानी पावर लिमिटेड और दूसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, दोनों को बनाया। उसके बाद जो है जब हम फाइल करते हैं तो पहले ही सर्विस किया जाता है, तो दोनों रिस्पोंडेंट को सर्विस उन्होंने कर दिया। दोनों रिस्पोंडेंट के वकील साहब आ गए। अब जब आए यहाँ पे तो ये बात हुई कि जो BSES वाले वकील साहब थे बोले जी ये ट्रांसफार्मर जो है वो तो मेरे अंडर कवर ही नहीं होता है, मेरे अंडर कवर नहीं होता है। तो किसके अंडर कवर होता है? तो टाटा ग्रुप का जो है ना, टाटा पावर लिमिटेड, उनके अंडर कवर होता है। अब इस पे पिटिशनर के वकील साहब से पूछा गया कि व्हाट इज़ दिस, अरे पार्टी तो कम से कम सही से बनाई है, किसको पार्टी बना दिया है? किसी और को पार्टी बना दिया जिसके अंडर कवर ही नहीं हो रहा है। बेसिक रिसर्च नहीं किया क्या? इतना तो तहकीकात करना चाहिए। ऊपर से आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? RWA को, जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। उसे पता ही नहीं कि कौन बिजली दे रहा है वहाँ पे, और उसको पता हो ना हो, वकील साहब को क्यों नहीं पता है? आप केस कैसे फाइल कर दिए, गलत रिस्पोंडेंट को कैसे बुला लिए? अब क्या हुआ कि वकील साहब बोले कि ठीक है, आप 10 मिनट का टाइम दें, मुझे एक बार कंफर्म करना है। कोर्ट ने ग्रांट कर दिया कि ठीक है, आप इसको कंफर्म कीजिए। उसके बाद में जब मैटर कॉल आउट हुआ तो सही में वो जो ट्रांसफार्मर था वो टाटा पावर लिमिटेड के अंडर आता था। तो कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, और कोर्ट ने क्यों कॉस्ट इम्पोज किया पिटिशनर पे वो भी मैं सुनाता हूँ। जस्ट एक पैराग्राफ है, बियर विथ मी। पैराग्राफ 6 में कहता है कि इट इज क्लियर दैट नॉट इवन द मोस्ट प्रिलिमिनरी होमवर्क हैज बीन डन बिफोर फाइलिंग द पिटिशन टू आइडेंटिफाई द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स कंप्लेंट ऑफ। जिस चीज़ का आप कंप्लेंट लेकर के आए हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है ये भी नहीं आपको पता है, मतलब मोस्ट प्रिलिमिनरी होमवर्क भी आपने नहीं किया है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट एन एसोसिएशन विच वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इज नॉट अवेयर ऑफ द एजेंसी विच सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी देयर. In any event, it was the duty of the petitioner to make itself aware of these details before the filing of the writ petition under Article 226 of the Constitution. The petition is therefore dismissed with cost of rupees 10,000 to be deposited by the petitioner with the Delhi High Court Legal Service Committee. अब ये चीज़ें क्यों हुई? ये चीज़ें सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि बेसिक जो रिसर्च होता है वो रिसर्च नहीं किया गया था। तो यंग जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, जल्दीबाजी में नहीं रहें कि भाई आज ही फाइल कर देना, थोड़ा रिसर्च कीजिए। यदि रिसर्च नहीं करेंगे तो इस तरीके का कॉस्ट इम्पोज हो सकता है आपके ऊपर। 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए आराम से कर देंगे, डिपेंड करता है। क्यों? उसके पीछे रीजन है कि आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आप कोर्ट को असिस्ट करने के लिए गए, कोर्ट को परेशान करने के लिए तो नहीं गए ना वहाँ। आपको पता ही नहीं है कि कौन पार्टी बन सकता है और दूसरे को बना लिया, उनका टाइम ख़राब किया, उनका पैसा, मेहनत, आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें सीखना बस इतना है कि आप थॉरो रिसर्च कीजिए। वैसे कल मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो रिसर्च करने का जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे नए एडवोकेट्स में कम होता जा रहा है। परहैप्स इसका रीज़न सोशल मीडिया या फिर चीज़ों का ऑनलाइन होना, मे बी, आई डोंट नो, क्योंकि किताब तो लोग अब कम पढ़ रहे हैं, वट एवर रीज़न में भी। लेकिन ये जो रिसर्च करने का जो स्किल है वो आपको इन लॉन्ग टर्म बहुत डीप नॉलेज देता है। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर इसी तरीके का कॉस्ट आप पे भी इम्पोज होगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो पहले की तरह इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं हमेशा पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और जो नए एडवोकेट्स हैं, नए लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, एट द सेम टाइम ये प्रोफेशन का क्या रियलिटी है वो भी समझ में आए, इसके लिए मैं लगातार प्रयास करते रहता हूँ। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।